ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट 3 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेज में लास्ट हमने पढ़ा था सब ग्रुप की थ्योरी, और सब ग्रुप थ्योरी के अंदर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप होता है कब, जब उससे कोई भी एक ग्रुप G है, उस ग्रुप G के लिए H सब ग्रुप होगा कब, जब AH का BH का तो AB इनवर्स भी किसका हो, H का। ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। एक थ्योरम ये पढ़ी थी कि G का उपग्रुप H उपग्रुप होगा कब, उपग्रुप होगा जब इस बात को फॉलो करे कि AH का BH का तो आपको ये सिद्ध करना हो कि AB इनवर्स भी किस में बिलोंग करे, H का। देन HG का उपग्रुप होगा। ये क्या था, या इसे 2 स्टेप में कि AH में BH में, देन शो करें कि ABH में, या और इसी के लिए कि प्रत्येक AH के लिए A इनवर्स भी किस में बिलोंग करे, H में। इसे आपने 2 स्टेप टेस्ट, इसे 1 स्टेप टेस्ट ये कहा था। ये उपग्रुप थ्योरम पढ़ी थी। साथ ही हमने ये भी थ्योरम पढ़ी थी कि 2 उपग्रुप हैं, एक H1 मान लो और एक H2 मान लो। किसी भी ग्रुप G के 2 उपग्रुप हैं, अगर एक H1 है और एक H2 है तो इनका इंटरसेक्शन, ये ग्रुप G है तो इनका इंटरसेक्शन H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या होगा, उपग्रुप होगा G का। ये भी सिद्ध किया था। एक बात हमने ये सिद्ध की थी कि H1 यूनियन H2 उपग्रुप नहीं होता। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि 2 उपग्रुपों का संघ भी एक उपग्रुप हो। ये हमने एक एग्जाम्पल से आपको सिद्ध किया था कि आप एक ग्रुप ले लो Z प्लस, उपग्रुप ले लो 2Z ले लो, 3Z ले लो। अब इन दोनों का यूनियन किया था 2Z यूनियन 3Z, तो वो आपके पास ये उपग्रुप है, ये उपग्रुप है, पर ये उपग्रुप नहीं था क्योंकि इसमें 2 भी है 3 भी है और इन दोनों का सम 5 इसमें नहीं बिलोंग करता क्योंकि इसमें 2 के मल्टीपल, इसके 3 के मल्टीपल, तो यूनियन उपग्रुप हो या आवश्यक नहीं है। लास्ट थ्योरम में ये 2-3 थ्योरम्स हमने की थी। एक्चुअल में 6 थ्योरम तक हम इस प्रकार कर लिए थे। 3 इस टाइप की थ्योरम थी और 3 इस टाइप की थ्योरम थी। नेक्स्ट थ्योरम आज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम 2016 में आपको ये पूछी गई भी है। थ्योरम का स्टेटमेंट इस प्रकार है कि यदि H तथा K किसी ग्रुप G के कोई 2 उपग्रुप हो, एक ग्रुप है G, उसके 2 उपग्रुप है, एक H और एक K। H तथा K किसी ग्रुप G के कोई 2 उपग्रुप हो तो HK G का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि HK इज इक्वल्स टू KH। ये जो HK का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स मल्टीपल ऑफ 2 सबसेट ऑफ ग्रुप G के 2 सबसेटों का सम्मिश्र गुणन, जिसे आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस। अब H भी उपग्रुप दे रखा है और K भी उपग्रुप दे रखा है, इन दोनों का गुणा, जिसे आप कैसे लिखते हो, स्मॉल h के टाइम के, जहाँ H कहाँ से लिया, कैपिटल H से, और K कहाँ से लिया, कैपिटल K से। ये इस HK इस G का उपग्रुप होगा कब, यदि और केवल यदि ये HK इस बात की प्रॉपर्टी को फॉलो करे कि HK इज इक्वल्स टू क्या होता है, KH। यानी HK कॉम्यूटेटिव है, क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है। इस बात को मानते हुए ये सिद्ध करें एक बार तो कि HK उपग्रुप है, और एक बार HK को उपग्रुप मानते हुए ये सिद्ध करें कि HK कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो देखें, इसे प्रूव करते हैं हम। बोथ साइडेड इसे ट्रू करना है, यदि और केवल यदि है तो पहले नेसेसरी कंडीशन प्रूफ देखें आप इसका। नेसेसरी कंडीशन में ये मान लेता हूं कि HK G का उपग्रुप है, देन सिद्ध करता हूं कि HK इज इक्वल्स टू क्या है, KH। तो माना ग्रुप G के 2 उपसमूह है या उपग्रुप H व K इस प्रकार है ताकि HK भी G का उपसमूह है।
ये इस प्रकार है कि एच के भी जी का क्या है उपसमूह। तो हम क्या सिद्ध करेंगे, इसी में लिख देता हूं। तो हम सिद्ध करेंगे कि एच के इज इक्वल्स टू के एच। इस बात को सिद्ध करेंगे कि एच के क्या है, के एच के इक्वल है। ये एक सबसेट है जी का, ये भी एक सबसेट है, इस प्रकार का सबसेट है कि ये उपग्रुप है। और इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना है, यानी दो सेटों को आपको पता है ए और बी, अगर कोई दो सेट हैं तो वो बराबर कब होते हैं, जब आप एक बार तो ये सिद्ध करें कि ए बी का सबसेट है, एक बार ये सिद्ध करें कि बी ए का सबसेट है। दोनों से फाइनली आप क्या कह सकते हो कि ए इज इक्वल्स टू बी। तो मैं एक बार एच के को के एच का सबसेट सिद्ध करूंगा और एक बार के एच को एच के का सिद्ध करूंगा। जहां ये दे रखा है कि एच के जी का क्या है, उपग्रुप है। तो देखें, माना कोई भी एलिमेंट, ये लिया अपन ने के, स्मॉल के और स्मॉल एच, किसमें है, के एच, कैपिटल के एच। जहाँ स्मॉल के जो है वो कैपिटल के में है, वह स्मॉल एच है वो भी क्या है, कैपिटल एच है। ये मान लिया। अब अगर यही एच के में मिल जाए तो हम यहाँ ये सिद्ध कर सकते हैं आराम से कि ये जो के एच है वो एच के का सबसेट है। के का लिया, एच का लिया, तो यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि के इनवर्स भी किस में है, के में, वह एच इनवर्स भी किस में है, एच में। कारण चूँकि एच व के जी के क्या हैं, जी के उपग्रुप हैं। और सब ग्रुप में तो प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब के इन्वर्स और एच इन्वर्स तो एच के में बिलोंग करते हैं। यहां से आपको के, तो अब यहां से हम क्या ले लेते हैं कि एच इन्वर्स और के इन्वर्स, इन दोनों का मल्टीपल ले लेते हैं। ऐसा क्यों लिया, हमें ये सिद्ध करना है कि जो के एच है वो किस में बिलोंग करता है, एच के में। मैंने लिया एच इन्वर्स इंटू के इन्वर्स। ऐसा लेने से क्या फायदा हुआ, ये किस में बिलोंग करेगा, एच के में, क्योंकि पहला एलिमेंट किसका, एच का, दूसरा एलिमेंट किसका, के का। जब तक एच के कॉम्यूटेटिव नहीं है तो उसको इस प्रकार लिखा जाएगा, पहला एच का, दूसरा के का। कॉम्यूटेटिव तो सीधी करना है हमको। तो यहाँ से अगर एच इन्वर्स आपने पहले लिया तो ये एच का, के इन्वर्स बाद में लिया तो ये के का। आगे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एच इन्वर्स के इन्वर्स का इन्वर्स, ये भी एच के में बिलोंग करता है। ऐसा क्यों, कारण चूंकि एच के क्या है, जी का उपग्रुप है, और एच के अगर उपग्रुप है तो एच के अंदर तो अपने प्रत्येक एलिमेंट का क्या होगा, इन्वर्स होगा। ये एलिमेंट अगर एच के में है तो इसका इन्वर्स भी क्या होगा, एच के में। जैसे के का था तो के इन्वर्स भी के में था, कारण क्योंकि वो तो उपग्रुप थी। तो इसका मतलब यहाँ कि आप एच इन्वर्स के इन्वर्स अगर एच के का है तो एच इन्वर्स के इन्वर्स का होल इन्वर्स भी किस में होगा, एच के में। इन्वर्स को अप्लाई करें, आप ये जानते हैं ए स्टार बी का इन्वर्स इस प्रकार ऑपरेट होता है, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। पहले किस पे ऑपरेट होगा, बी पे, बाद में ए पे। तो इसे आप कैसे ऑपरेट करोगे, पहले के ऊपर इन्वर्स, बाद में एच के ऊपर इन्वर्स। बिलोंग किस में करेगा, एच के में। यहाँ से आपको क्या मिला, के इन्वर्स का इन्वर्स कौन होता है, के, और यहाँ से एच इन्वर्स का इन्वर्स कौन हो गया, एच। ये कौन था, के एच, जो किस में बिलोंग कर गया, एच के में। देखो मैंने यहाँ स्वेच्छा से एच इन्वर्स के इन्वर्स इसलिए लिया था कि इसकी वैल्यू कौन थी, के एच थी, और के एच हमने किस में लिया था, कैपिटल के एच में, और वो जाके किस में मिल गया, के एच में। अर्थात ऐसा हो गया कि फॉर एवरी के एच बिलोंग इन कैपिटल के एच इज आल्सो बिलोंग इन के एच इन एच के। सही, जहां के किसका, यानी स्मॉल एच किसका, कैपिटल एच का, स्मॉल के किसका, कैपिटल के का। और ऐसा होते ही आप क्या कह सकते हो कि जो के एच है वो सबसेट है किसका, एच के का। ये आपको एक बात मिल गई, के एच सबसेट हो गया एच के का। अब सिद्ध करेंगे कि एच के किसका सबसेट है, के एच का। दोबारा समझ लेना, मुझे ये दे रखा था कि एक ग्रुप जी है, उसके दो ग्रुप हैं एच एंड के।
आपको सिद्ध करना है कि h और k का जो मल्टीपल है, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, सम्मिश्र गुणन h के, वो भी एक उपग्रुप होगा। कब? जब h के बराबर क्या हो? kh। अब एक बार तो एच के को उपग्रुप मान लो और सिद्ध कर दो कि एच के बराबर के एच है, और एक बार एच के बराबर के एच मानते हो ये सिद्ध करें कि जो एच के है ना वो जी का उपग्रुप है। पहले हमने मान लिया कि एच के जी का क्या है? उपग्रुप है। सिद्ध ये करने जा रहे हैं कि एच के इक्वल है। दो सेट इक्वल कब होंगे? जब पहला सेट दूसरे में बिलोंग करे, दूसरा पहले में बिलोंग करे, और कंप्लीटली अगर ऐसे एक दूसरे में बिलोंग कर जाएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से पहले मैं के एच ले लिया, आप एच के भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं के एच का एक एलिमेंट ले रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वो क्या एच के में बिलोंग करता है। के एच का एक एलिमेंट लिया, के स्मॉल और एच स्मॉल, जो के एच में बिलोंग कर रहा है, जहाँ के का है और एच का है। इनके इन्वर्स भी इनमें ही बिलोंग करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी उपग्रुप है। अब मैं इन्वर्स का मल्टीपल इस प्रकार लिया ताकि वो मुझे एच के में मिल जाए, तो पहले एच लिया और बाद में के लिया। आपको पता है कि किसी भी ग्रुप में अपने प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। ये एलिमेंट एच के का है तो इसका इन्वर्स भी एच के में बिलोंग करेगा। इस इन्वर्स को अप्लाई कैसे करोगे? पहले के पे बाद में एच पे। ये आप जानते हैं स्टार भी, स्टार का मतलब कोई भी संक्रिया, तो ये इस प्रकार ऑपरेट होगा। यहाँ भी एच और के मध्य कोई संक्रिया जो ग्रुप की है वो एग्जिस्ट करेगी। ये के आ गया और ये एच आ गया, और के एच किस में बिलोंग कर गया? एच के में, जबकि लिया किस में था? के एच में। इसका मतलब के एच का प्रत्येक एलिमेंट किस में बिलोंग करता है? एच के में, अर्थात के एच सबसेट है किसका? एच के का। नेक्स्ट अब हम सिद्ध कर रहे हैं कि एच के सबसेट है किसका? के एच का। मिटा दें इसे, तो आगे देखें। पुनः अब हम क्या सिद्ध करें? ये हमने सिद्ध कर दिया कि के एच सबसेट किसका है? एच के का। अब हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि एच के सबसेट है किसका? के एच का। यानी एक एलिमेंट एच के में लोगे वो किस में बिलोंग कर जाना चाहिए? के एच में। पुनः यहाँ एच के जो है वो जी का उपग्रुप है, ये दे रखा है, तो माना एक एलिमेंट लिया ए जो किसमें है? एच के में। ए का मतलब कुछ भी, ए भी यहाँ ऐसा ही है, एच इंटू के टाइप का। बस मैं इसे सिंपली ए के रूप में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन ना पड़े। ए एच के में है तो ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा? एच के में। तो यदि ऐसे लिख लेते हैं, यदि ए एच के में है तो ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा? एच के में। माना ए इनवर्स कोई एलिमेंट अपने पास इस प्रकार का है कि स्मॉल एच और के, जहाँ एच के टाइप का, जहाँ ये स्मॉल एच है ना वो कैपिटल एच से लिया गया है और स्मॉल के है वो कैपिटल के से लिया गया है। ये इस प्रकार का एलिमेंट लिया मैंने एच, ए इनवर्स एच के टाइप का, जो किस में बिलोंग कर रहा है? एच के में। अब मैं ये सिद्ध करूंगा कि ये एलिमेंट जो एच के में है वो के एच में भी बिलोंग करता है। इस बात को हम क्या करने जा रहे हैं? सिद्ध करने जा रहे हैं। तो ऐसे ले लेते हैं हम, देखो ए है उसको आप ऐसा लिख सकते हो, ए को ए इनवर्स का इनवर्स लिख सकते हैं। मुझे क्या सिद्ध करना है? एच के में एक एलिमेंट ले लिया ए, यही एलिमेंट के एच में बिलोंग करता है, इस बात को सिद्ध करना है। आप ए को ऐसा लिख सकते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स। ए इनवर्स कौन है आपके पास? एच के, उसका इनवर्स। आप इसी ए को ऐसे लिख सकते हो, ये इनवर्स जब ऑपरेट होगा तो पहले के पे बाद में किस पे? एच पे। जहाँ ये आपको पता है कि ए बी का जो इन्वर्स है, या मैं एक्स वाई लिख लेता हूँ, एक्स वाई का इन्वर्स आप कैसे लगाते हो? वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स, बीच में जो भी संक्रिया है। तथा ये भी आपको पता है कि ये जो के इन्वर्स है वो किसका है? के का, और जो एच इन्वर्स है वो किसका है? एच का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो के इन्वर्स एच के आया, ये बात मैं नीचे लिख देता हूँ, साथ ही यदि के जो है वो कैपिटल के का था तो के इनवर्स भी किसका हो गया? कैपिटल के का। और जो एच है कैपिटल एच का, तो यहाँ से एच इनवर्स किसका हो गया? कैपिटल एच का। इसलिए ये जो ए, फॉर एवरी ए बिलोंग इन, कौन सा था? एच के,
वो ए आपके पास कैसा आया, के इनवर्स एच इनवर्स टाइप का, वो किस में बिलोंग कर जाएगा, के एच में। क्यों? क्योंकि ये पहला किसका है, के का, और दूसरा किसका है, एच का। मैंने लिया था एच के में, बिलोंग किस में कर किया, के एच में। इसका मतलब क्या हो गया, अतः एच के जो सबसेट है वो सबसेट किसका हो गया, के एच का। दोबारा देख लेना, एच के जी का उपग्रुप है, इसका मतलब आप उस पे एलिमेंटों के इन्वर्स और ये सारी प्रॉपर्टियां फॉलो कर सकते हैं। के एच के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा था, इतना दे रखा है कि एच के जी का उपग्रुप है, तो यानी आपको काम सारा एच के से ही करना होगा। तो एच के अंदर एक एलिमेंट लिया ए इनवर्स भी एच के में बिलोंग करेगा। ए इनवर्स को मैंने स्मॉल एच के टाइप का एडजस्ट किया। मैं ए को भी कर सकता था, पर वो इनवर्स की प्रॉपर्टी 2 बार ऑपरेट करनी होती है तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए ए इनवर्स को एच के नाम दिया। ए इनवर्स को एच के नाम दिया, और ए किसके इक्वल होता है हमेशा, ए इनवर्स के इनवर्स के। ए इनवर्स कौन है, एच के, उसका इनवर्स लेंगे तो कौन होगा, पहले के पे आएगा बाद में एच पे। यानी ये ए इस टाइप का लिखा जा सकता है यदि ए इनवर्स ऐसा है तो। ये एच के में है और ये किस में है, के एच में। ये के एच में है और लिया किस में था, एच के में, यानी एच के सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करते हैं, के एच में। इसे इक्वेशन नंबर आप देते हैं 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया आपके पास, समीकरण 1 व 2 से एच के इज इक्वल्स टू के एच। ये बात सत्य हो गई, यही हमें सिद्ध करना था। अब आगे ये सिद्ध करना उल्टा कि आपके पास एच के एच के इक्वल है, देन शो करें कि जो एच के है ना वो जी का उपग्रुप है। तो सफिशिएंट कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन थी। अब इसका अपोजिट पार्ट देखें आप, सफिशिएंट कंडीशन। इंपॉर्टेंट है थ्योरम। अगर आप चैप्टर 2 और 3 नहीं पढ़ते हैं और अगर चैप्टर 4 ही पढ़ के जाते हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 2, 3 से आपको यूनिट पूरी मिल जाएगी। 4th में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये थ्योरम्स और जो कल हमने पढ़ी थी थ्योरम 6 और थ्योरम 2, वो तीनों इंपॉर्टेंट थे। अब आगे ये सिद्ध करना कि एच के बराबर के एच मान के चलो और ये सिद्ध करो कि एच के जी का उपग्रुप है। माना ग्रुप जी के 2 उपसमूह एच व के, सब ग्रुप तो दे रखे हैं, एच व के इस प्रकार है ताकि एच के इज इक्वल्स टू के एच। देन हम क्या सिद्ध करेंगे कि एच के जी एच का क्या है, सॉरी एच के जी का क्या है, सब ग्रुप। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि एच के जो है एच के जी का उपसमूह है। एच के जी का सब ग्रुप है, इस बात को हम सिद्ध करने जा रहे हैं। ये आप जानते हो कोई भी ग्रुप जी है उसका एच उपग्रुप होगा कब, जब ए एच का बी एच का तो ए बी इनवर्स भी किसका हो, एच का। ये प्रॉपर्टी बना ली हमने। या फिर अदरवाइज आप चारों प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, वो चारों इस सब ग्रुप के लिए भी सत्य करो जो ग्रुप जी की संक्रिया है उसके लिए। तो यहाँ मैं इस प्रॉपर्टी से ये सिद्ध करने जा रहा हूँ 1 स्टेप टेस्ट से कि एच के जी का उपग्रुप है। मैं 2 एलिमेंट, एक ए और एक बी, किस में लूंगा, एच के में, यानी ऐसे इस टाइप के। कोई ए लूंगा तो ऐसे H1 K1 टाइप का हो जाएगा, एक बी हो जाएगा जो H2 K2 टाइप का। ये दोनों में किस में लूंगा, एच के में। देन मैं ये सिद्ध कर दूं कि ए बी इनवर्स का मतलब H1 K1 और H2 K2 इसका इनवर्स ये किस में बिलोंग करता है, एच के में बिलोंग कर जाएगा। तो एच के जी का क्या हो जाएगा, उपग्रुप। तो देखिए इस बात को प्रूव करते हैं। तो इसके लिए माना एक एलिमेंट ए है वो एच के का है, ए इस प्रकार का मान लेता हूँ H1 K1 जो किसका है, एच के का। एक बी जो किस प्रकार का है, H2 K2 वो भी किसका है, एच के का। जहाँ ये बात साथ में लिख दिया करें आप, H1 और H2 ये पहला एलिमेंट किसका है, ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, एच के।
H1 भी किसका, H का, H2 भी किसका, H का, व K1, K2 ये किसके हैं, K के। स्मॉल k1 और स्मॉल k2 ये किसके हैं, कैपिटल K के। स्मॉल h1 स्मॉल h2 किसके हैं, कैपिटल H के। अब वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम, ए बी इनवर्स की। ए बी इनवर्स भी एच के में बिलोंग कर जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि एच के जी का उपग्रुप है। ए बी इनवर्स में ए का मान क्या है, H1 K1, बी H2 K2 और इसका इनवर्स। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं H1 K1 इनवर्स को ऑपरेट करोगे तो पहले किस पे, K2 पे और बाद में किस पे, H2 पे। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं H1 ये K1 और K2 इनवर्स एक साथ हो जाएंगे और ये H2 इनवर्स, क्योंकि ये दोनों एक टाइप के एलिमेंट। अब ये पूरा एलिमेंट HK में बिलोंग कब करे, ये आपको पता है, ये H का है, ये अगर पूरा K में बिलोंग कर जाए तो ये HK में बिलोंग करेगा। ये H का है, ये या तो K में बिलोंग कर जाए, ये आपको पता है, ये H का है, ये या तो K में बिलोंग कर जाए या HK में बिलोंग कर जाए। K में बिलोंग कर जाए तो भी ये पूरा HK का हो जाएगा, और अगर HK में बिलोंग कर जाए तो H इंटू H होता है K, ये भी HK में बिलोंग कर जाए। किसी ग्रुप G को G से ही आप ऑपरेट करोगे अदर किसी भी संक्रिया के अंडर तो वापस वही आएगा। तो मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये बचा हुआ भाग, इस H1 को छोड़कर बचा हुआ भाग ये किस में बिलोंग करता है, HK में, देन मेरे पास ये पूरा किस में बिलोंग कर जाएगा, HK में। HK क्या हो जाएगा, उसका सबग्रुप। तो इसे इक्वेशन थर्ड देते हैं हम और इसका सॉल्यूशंस करते हैं पहले। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं, इधर ले लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अभी K1 K2 इनवर्स और ये H2 इनवर्स, ये वैल्यू है, ये आपके पास किस में बिलोंग करता है, KH में, क्योंकि पहला एलिमेंट किसका है, K का, और ये दूसरा एलिमेंट किसका है, H का। ये वैल्यू ही आपके HK में बिलोंग कर जाए तो मेरे पास ये पूरा किस में बिलोंग कर जाएगा, HK में। यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स बिलोंग इन HK, चूंकि KH तो HK के बराबर दे रखा है, तभी तो आप इन दोनों को ये मान के ही तो ये कर रहे हो कि KH HK के इक्वल है, तभी ये इसका उपग्रुप होगा। तो इस KH की जगह आप क्या लिख सकते हो, HK। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी वैल्यू किस में बिलोंग करती है, HK में, और ये वैल्यू HK में बिलोंग करती है। तो अतः मैं इसे नाम छोड़ो, नाम नहीं देने, अतः यहाँ से क्या मिला, ए बी इनवर्स, इसके नीचे लिख देते हैं आप, इसे समीकरण नंबर 4 दे दें। समीकरण 3 व 4 से ए बी इनवर्स जिसकी वैल्यू क्या आई, H1, और ये है K1 K2 इनवर्स, और इसे आप पूरे को साथ ले लेते हैं H2 इनवर्स। मैंने इसको एक अलग नाम इस प्रकार दे दिया। ये किस में बिलोंग कर जाएगा, पहला एलिमेंट आपका H का, और ये बचा हुआ एलिमेंट भी किसका, H का। और यहाँ से आपको क्या मिला आगे, ए बी इनवर्स जो H1 K1 K2 इनवर्स और ये H2 इनवर्स, ये किस में बिलोंग कर जाएगा, H इंटू H और K अलग कर दो। ग्रुप के एलिमेंट हैं, आप साचर्यता प्रॉपर्टी में कोष्टक को कैसे भी लगा सकते हैं। और यहाँ से आपको क्या मिला, ए बी इनवर्स H1 K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स, और ये किस में बिलोंग कर गया, H इंटू H, H होता है, चूँकि H इंटू H जो भी है वो क्या आएगा, H ही आएगा। ये HK में बिलोंग कर गया। इसके मतलब क्या हो गया, अर्थात ये बात हो गई कि फॉर एवरी A बिलोंग इन HK, B बिलोंग इन HK, AB इनवर्स वो भी किस में बिलोंग करता है, HK में। और ऐसा होते ही क्या हो गया, HK G का उपग्रुप है। यही हमें सिद्ध करना था। HK यहाँ से G का क्या मिल गया, उपग्रुप मिल गया। दोबारा समझ लेना, क्या कहना था कि HK बराबर KH दिया हुआ था, ये सिद्ध करना था कि ये HK G का उपग्रुप है। कोई भी सबसेट किसी ग्रुप का उपग्रुप होगा जब वो 1 स्टेप या 2 स्टेप टेस्ट को फॉलो करे।
उसमें आप क्या कह रहे थे कि वन स्टेट टेस्ट में कि ए एच का बी एच का, तो ए बी इनवर्स भी किसका हो, एच का। यहाँ एच की जगह कौन ले रखा है, एच के। तो एच के को उपग्रुप सिद्ध करना था, तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक एलिमेंट ए एच के में लिया, एक एलिमेंट बी एच के में लिया। एच के में लिया इसका मतलब पहला एलिमेंट H1 टाइप का, दूसरा K1 टाइप का, ये H2 K2 टाइप का। हमें ये सिद्ध करना कि ए बी इनवर्स भी एच के में है। ए बी इनवर्स की वैल्यू निकाली, ए की जगह ए, बी की जगह बी और उसका इनवर्स लिया। बी का इनवर्स कैसे, पहले के पे लगेगा बाद में एच पे। यहाँ से आपने देखा तो ये ऐसा आया कि H1 और बाकी तीन को अलग कर लिया, H1 और ये K1 K2 इनवर्स और H2 इनवर्स। इसे आप देखोगे तो ये K का ये H का, यानी ये किस में बिलोंग करता है, KH में। बट आप यहाँ से ये भी जानते हो कि KH तो किसके इक्वल है, HK के, यानी ये तीन एलिमेंट HK में बिलोंग करके आराम से, क्योंकि KH किसके इक्वल है, HK के। इस चीज़ को आप वापस देखें यहाँ, तो यहाँ से आपको क्या मिला कि ए बी इनवर्स की जो वैल्यू है, इसमें ये पहला एलिमेंट H का और ये दोनों एलिमेंट किसके, HK के। H इंटू एच, साचरता प्रॉपर्टी से आप इनको अलग कर लिए। H इंटू एच क्या होता है, वही सब ग्रुप H हुआ, और इसका मतलब ये पूरा एलिमेंट किस में बिलोंग कर गया, HK में, और HK में बिलोंग कर गया तो HK जी का क्या हो गया, उपग्रुप। और यही हमने पास थ्योरम थी कि HK जी का उपग्रुप है, इसे सिद्ध कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, थोड़ी लेंथी भी थी, सोल्व की हमने। अब यहाँ से एक बात और देखें, इसी थ्योरम को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, इसके स्टेटमेंट को ऐसे घुमाया जा सकता है। मैं एक अदर वे में लिख रहा हूँ इसको। देखो यहाँ का कि HK बराबर KH है, तो HK G का उपग्रुप है, ये स्टेटमेंट दिया। ये किसकी प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमय की। तो अगर इसको ग्रुप G को ही मैं आबेली दे दूं, क्रम विनिमय आबेली दे दूं, तो ये प्रॉपर्टी स्वतः ही सत्य हो जाएगी क्या। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बुक में थ्योरम 9 मिलेगी ऊपर में के रूप में, वो यही है। अगर ऐसा पूछा जाए कि यदि ग्रुप G एक आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है तथा H व K G के कोई दो उपग्रुप है, तो सिद्ध कीजिए कि HK G का उपग्रुप होगा। ऐसे भी इसे पूछा जा सकता है। G को आबेली दे दिया, H और K को दो उपग्रुप दे दिए, तो ये सिद्ध करवा रहा कि HK G का उपग्रुप है। जैसे ही G आबेली दिया, इसका मतलब किसी भी आबेली ग्रुप के सारे उपग्रुप भी आबेली होते हैं, क्योंकि एलिमेंट तो वहीं से लिए हैं G से। तो G के एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं तो H और K के भी कम्यूट करेंगे। आपके पास ये ग्रुप G है जिसमें एलिमेंट है 1 -1 I और माइनस है। आपने ये दो एलिमेंट लेकर H बना दिया, तो इसके एलिमेंट भी कम्यूट करेंगे क्योंकि G के कम्यूट कर रहे हैं। तो H और K के एलिमेंट भी कम्यूट करेंगे, इसका मतलब HK इज इक्वल टू KH, तो इसमें हमेशा ही सत्य होगा अगर G आबेली दिया तो। और अगर ऐसा हो गया तो HK G का क्या होगा, उपग्रुप होगा। यानी अगर ग्रुप G को आबेली दे दिया तो KH या HK, KH या HK स्वतः ही G के क्या हो जाएंगे, उपग्रुप हो जाएंगे। और अगर इसको उपग्रुप दिया तो G क्या बन जाएगा, आबेली बन जाएगा। यानी बोथ साइडेड ये भी ट्रू की जा सकती है। नेक्स्ट एक और बात, अगर ये नहीं हो, एक उदाहरण लेते हैं हम, देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं इस बात से रिलेटेड। मैंने एक ग्रुप लिया S3 में आप जानते हो एलिमेंट क्रमचय ग्रुप है, आइडेंटिटी 1 2 2 3 और 1 3 1 2 3 1 3 2। इसके उपग्रुप लिए दो, मैंने उपग्रुप ले लेता हूँ, एक H,
ये 6 कोटि का है तो ग्रुप की कोटि या तो 2 हो सकती है या 1 हो सकती है या 6 हो सकती है। 6 का ये खुद है ही, 2 और 3 कोटि के इसके उपग्रुप, 6 कोटि का है तो उपग्रुप की जो कोटि है आप कैसे कैसे बना सकते हो, 1 कोटि का, 2 कोटि का, 3 कोटि का और 6 कोटि का। 6 का ये है ही, 3 या 2 कोटि के ऐसे लो जो आबेलियन नहीं हो। मैंने एक ऐसा लिया 1 और 1 2, सिंपल सा ये ग्रुप ले लिया। आपको पता है यहाँ 1 2 का जो इन्वर्स है वो 1 2 ही है, क्योंकि आपको ये भी पता है किसी भी साइकिल का इन्वर्स क्या होता है, उसे उल्टे क्रम में लिख दो। तो ये 1 2 को उल्टे क्रम में लिखोगे तो 2 1 आएगा। अब यहाँ मैपिंग कैसे, 1 की 2 2 की 1, तो यहाँ कैसी है 2 की 1 1 की 2, ये दोनों सेम ही तो है। तो 2 कोटि के एलिमेंट तो सेल्फ इन्वर्स होते हैं इनके अंदर। फिर के ले लिया मैंने एक जो इस प्रकार का ले लिया 1 और 2 3, यानी ये 2 कोटि के क्या है, 2 उपग्रुप है, एक H है KH। देन HK की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। HK का मतलब पहले 1 है ये, फिर बाद में 1 2 है, इसको आपको ऑपरेट करना है 1 और 2 3 से। पूरा H पूरे K से ऑपरेट होगा, आइडेंटिटी से ऑपरेट होगी। क्या आएगा आइडेंटिटी, आप चाहे क्रमचय लिख के गुणा कर ले, मैं डायरेक्टली गुणा कर रहा हूँ। फिर 1 किससे गुणा होगा, 2 3 से, तो 2 3। फिर 1 2 गुणा होगा आइडेंटिटी से, तो 1 2। अब गुणा होगा कौन, यानी ऐसे 4 एलिमेंट होंगे 1 1 2 1 2 3, और ये परमुटेशन गुणा यानी O जिसे आप कहते हैं 1 1 2, ये 2 3 इससे गुणा होगा तो 2 3। अब ये 1 2 और 1 2 3 का गुणा और बाकी रह गया, यानी 1 2 को आपको गुणा करना है किससे, 2 3 से। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 2 पे, 2 1 पे, 3 3 पे। इसे कैसे लिख सकते हो, 2 3 पे, 3 2 पे और 1 1 पे। जो यहाँ है वो यहाँ बना है, यानी 3 2 1, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 2, 2 3 1, 3 2 1। क्या आएगा गुणा, आपके पास गुणा आएगा 2 3 1 और 3 1 2, यानी 2 की मैप, मैं तीसरा गुणा कर रहा हूँ, 2 की मैप 3 पे और 3 की मैप 1 पे और 1 की 2 पे। ये आएगा 2 3 1, इस प्रकार आएगा। वैसे भी आप गुणा कर सकते हो, 1 कहाँ गया 2 पे, 2 कहाँ गया 3 पे, यानी 1 कहाँ गया 1 2 पे और 2 3 पे। ऐसे आपको गुणा करना है 1 2 2 3। तो आप इसे पहले लिखें साइकिल गुणा में, 2 3 को पहले लिखें और 1 2 को बाद में लिखें, डायरेक्ट करते। 2 कहाँ गया 3 पे और 3 कहाँ गया 1 पे, 2 3 पे 3 1 पे, यानी 2 1। फिर अगली इसमें 1 1 पे और इसमें 1 2 पे, सॉरी 2 3 पे, ओहो 2 3 पे और इसमें 3 3 पे। फिर यहाँ देखा तो 3 2 पे और 2 1 पे, इस प्रकार। तो 2 3 1 2 3 1, ये इसका प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ देखोगे आप, इसकी कोटि 1, इसकी कोटि 2, इसकी कोटि 2, इसकी कोटि 3 और ग्रुप की कोटि 4। अगर ये HK है, यहाँ ऑर्डर ऑफ HK कितना है 4, और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एंड ऑर्डर ऑफ H3 6। तो आपको इससे भी पता लग गया कि 6 कोटि का ग्रुप का कोई भी 4 कोटि का उपग्रुप हो ही नहीं सकता। अतः HK G का उपग्रुप नहीं है, ऐसे भी कह सकते हो। साथ ही 2 3 1 का इनवर्स कौन होता है, 1 3 2 1 3, यानी 1 की मैप 2 3 1, ये है 2 3 1, इसका इनवर्स क्या है 2 3 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 1 1 के बाद में 2 3 और इसका इनवर्स यही एक है और इसका इनवर्स वही 1 3 2, ये दोनों एक ही बात है। ये इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट बिलोंग इन HK, वो भी HK में बिलोंग नहीं करता। इस एलिमेंट का इन्वर्स भी इसे चाहिए होगा, और जैसे ही आप इन्वर्स लाओगे तो आपके पास ये 5 हो जाएंगे, फिर
उस इन्वर्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट एलिमेंट यानी 1 3 भी इसमें लॉन्ग कर जाएगा। तो HK इसका उपग्रुप नहीं है। अब इसी बात को अपन दूसरे तरीके से सिद्ध कर रहे हैं। ये तो हमने प्रैक्टिकली जांच कर लिया कि HKG का उपग्रुप नहीं है, तो कैलकुलेशंस करके देख ली और आपने वैल्यू निकाल ली HK की, और HK की वैल्यू निकाल के चारों प्रॉपर्टियां ग्रुप की ये फॉलो नहीं करा, तो इसका मतलब उपग्रुप नहीं। अब थ्योरम क्या कह रही थी कि HKG का उपग्रुप होगा जब HK इज इक्वल टू क्या हो, KH। अब मैं KH की वैल्यू निकाल रहा हूँ, पुनः मैं वैल्यू किसकी निकाल रहा हूँ, KH की। अगर वो HK के इक्वल हो जाएगी तो 100% HK क्या हो जाएगा, G का उपग्रुप या KHG का उपग्रुप हो जाएगा। KH की वैल्यू निकालोगे तो पहले आप किसे रखोगे, K को। K कौन है, 1 2 3, फिर H क्या है, 1 1 2, 1 into 1 आइडेंटिटी, 1 2 2 3। अब आगे गुणा करना है 2 3 into 1 2, 2 की मैप 3, 3 की मैप 2, 1 की 1, 1 की मैप 2, 2 की मैप 1 और 3 की मैप 3, 2 1 3 यहाँ लिख दो। 2 के नीचे 3, 1 के नीचे 1, 3 के नीचे 2, 1 2 3 2 1 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 3 1 2, 1 3 पे, 3 2 पे और 2 1 पे, यानी 1 3 2। आपको सिंपली दिख रहा होगा आसानी से कि 1 इसमें, 1 इसमें, 2 3 इसमें, 2 3 इसमें, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, बट 1 3 2 इसमें है और 2 3 1 इसमें है, यानी ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 की मैप 3 है, यहाँ 3 की मैप 1 है, 1 की क्या है 2 है। ये एक एलिमेंट इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ क्या मिला, यहाँ HK इज नॉट इक्वल टू KH, और इससे भी आप कह सकते हो अतः HKG का उपग्रुप नहीं है। यह उपग्रुप कब होता, या तो G आबेली देता। HK उपग्रुप कब होता, जब या तो G आबेली देता, ये आबेली भी नहीं है, या फिर HK इज इक्वल टू क्या देता, KH। दोनों स्टेटमेंट से भी अगर आपके पास दिया गया ग्रुप आबेली है तो स्वतः ही HKG का उपग्रुप हो जाता, तो ग्रुप आबेली भी नहीं है, HK KH के इक्वल भी नहीं है, तो ये आबेली तो ये HK इसका उपग्रुप नहीं है। और चेक भी कर लिया हमने कि जैसे आप HK या KH निकालते हो तो उसका ऑर्डर 4 आता है, उसमें एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब वो इसका उपग्रुप नहीं हो सकता, जबकि ग्रुप का ऑर्डर 6 है, इसका ऑर्डर 4 है, तो ये पॉसिबल भी नहीं। तो ये थ्योरम यही कह रही है कि अगर कोई दिया गया ग्रुप या तो आबेली है या इस प्रकार का है कि उसके दो सब ग्रुप HK और KH के लिए HK इज इक्वल टू KH है, देन वो HK या KH, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, वो HK या KH क्या होंगे, वो भी G के उपग्रुप होंगे। तो इसे आप, इसका स्टेटमेंट भी आपके बुक में थ्योरम में ऐसे मिल सकता है आपको कि सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप G के दो उपग्रुपों का गुणा उपग्रुप हो या आवश्यक नहीं है। आपको अगर ऐसा थ्योरम पूछा जाए कि G कैसा है, यहाँ कुछ नहीं कह रखा, तो वो अनाबेली भी हो सकते हैं। G के उपग्रुपों H व K के लिए H के उपग्रुप हो यह आवश्यक नहीं है। ये स्टेटमेंट भी इस एग्जाम्पल पे सफिशिएंट हो सकता है। आपके पास ऐसे भी इस क्वेश्चन पूछा जाए तो भी यही आंसर होगा, यानी G के कोई भी दो उपग्रुप उठाए H और K, उनका गुणा H के एक उपग्रुप हो या आवश्यक नहीं है। हमने एक उदाहरण दे दिया, उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसका मतलब वो बात सही नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। H के गुणा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि H K से गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि H और K के मध्य जो भी संक्रिया है, यानी वो जो ग्रुप G की संक्रिया है उससे ऑपरेट हो रहा है। जैसे यहाँ H और K के मध्य क्रमचय गुणन था तो वो क्रमचय गुणा से हो रहे हैं, अगर एडिशन है तो ऐड होंगे, जो भी संक्रिया है उससे ये दोनों ऑपरेट होके H के बनाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। यहाँ तक हमने एक्सरसाइज 4.1 तक की सारी थ्योरम, और आगे आपके बुक में एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हैं, आप सारे कम से कम सारे एग्जाम्पल तो अवश्य करें, आवश्यक हो तो आप क्वेश्चंस भी करें, और जो भी आपको एग्जाम्पल या क्वेश्चन नहीं आए आप उसे ऑन व्हाट्सएप, ऑन कमेंट बॉक्स या आप ऑन कॉल पूछ सकते हैं।
ओके, और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।